राधे राधे प्यारे दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नया अध्याय लेके। और आज का अध्याय होने वाला है 16वां अध्याय। अगर आपने पहले के अध्याय माघ मातम्य के नहीं सुने हैं तो कृपया करके आप पहले के अध्याय भी सुन लीजिए इसी चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ आज का अध्याय। कार्तवीर्य कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था? कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया? उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश, पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ को जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर हुआ है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांत कर दिया है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिससे पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो गई हूँ। मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अपने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष अप्सरा आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ। मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी है। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, ना कभी विष्णु भगवान का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ले ली थी, जो वेदों का ज्ञाता ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन, अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे दीन पर भी कृपा कीजिए। मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार दीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके बोलने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र यानी कि ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार मत करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थानों से अधिक कोई और प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था। उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया था। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरू पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसमें ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया था। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी ने जाकर पूछा
कि महाराज इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है मैं सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण को पकड़ कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया। त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं वे सब नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से सुशोभित हुआ, जैसे मानसरोवर में कमल शोभावान होता है। तो प्यारे भक्तों, ये था हमारा 16वां अध्याय। जैसा कि आपने इंद्र की कथा इसमें श्रवण की कि किस तरह उन्होंने पाप किया, फिर वो पाप कर्म से कैसे मुक्त हुए। इसी प्रकार आप भी माघ मातम में श्रवण करके घर बैठे लाखों गुना अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं और वीडियो शेयर करके और पुण्य कमा सकते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले अध्याय में, जब तक के लिए राधे राधे।